नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का धार्मिक स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की स्टोरी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप इस स्टोरी को, इस प्रसंग को अंतिम तक सुनिएगा। आज के इस प्रसंग में, इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो, अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हो। मतलब जिंदगी में इतना बदल जाओ कि लोग हैरान हो जाएं देखकर। दोस्तों, मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगी। आपको इन चारों पॉइंट को अच्छे से सुनना है और अपने दैनिक जीवन में इन्हीं पॉइंट के अनुसार चलना है। तो पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। ध्यान से सुनिएगा। अहंकार से भरी रात्रि आती है तो प्रकाश लेकर सूर्य भी आता ही है। रोग आता है तो औषधि भी आती ही है। समस्याएं आती हैं तो उसका निवारण भी आता ही है। इस संसार का, इस जीवन का मात्र एक नियम है कि वो ये है, ये संसार एक चक्र है। इसमें कुछ शाश्वत नहीं है और जो कुछ भी है सब बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, आप संकटों से घिरे हैं, याद रखें सब कुछ बदलने वाला है। दुख है, दुख में और दुखी मत होइए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की, अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पहला पॉइंट अच्छा लगा हो, अपने दैनिक जीवन में उपयोग जरूर करिएगा। पहले पॉइंट के अनुसार अपने जीवन को जरूर ढालिएगा। आपको अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगेगा। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संसार में सब ऊपर उठना चाहते हैं। संसार में सब ऊपर उठना चाहते हैं, कोई झुकना नहीं चाहता। सबको ऐसा लगता है झुकने का अर्थ है उनके स्वाभिमान या अहंकार के विरुद्ध जाना। उनको ऐसा लगता है अगर वो झुकेंगे तो संसार हमें दुर्बल समझेगा, उनका अपमान होगा, उनके व्यक्तित्व का अपमान होगा। तो क्या ये सत्य है? क्या हर बार झुकने का अर्थ अपमान खोना ही होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्वयं के जीवन को देख लीजिए। आपकी कोई अमूल्य वस्तु नीचे गिर जाती है, तब आप क्या करोगे? उस वस्तु को कैसे उठाओगे? वो वस्तु उठाने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा। जब हम अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तब भी हमें झुकना ही पड़ता है। सोचिए, आप किसी मार्ग पे चल रहे हैं, आपको देखना है आप उचित मार्ग पे चल रहे हैं या नहीं। कहीं पांव में कांटा ना चुभ जाए तो आप उस कांटे को देखने के लिए क्या करोगे? झुकोगे ना। मीन्स अपने शीश को झुका कर ही उस कांटे को देखोगे ना। आपको झुकना ही पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल सिंपल है। हर बार झुकना अनुचित नहीं है, अपमान खोना तो बिल्कुल भी नहीं। पर स्थिति के अनुसार जहां आवश्यक हो वहां आप झुकना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे और बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हो, जैसे ज्ञान, मान, गुण, विश्वास। तो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार झुकना सही है। तो सीख जाइए और अहंकार में कभी भी बदलना नहीं चाहिए। तो
प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको दूसरा पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो इसे भी अपने दैनिक जीवन में जरूर फॉलो कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। ये जीवन कैसे बदला जाता है। कुछ लोग कहते हैं निरंतर कर्म करने से जीवन बदला जा सकता है। एक क्षण पर्याप्त है, कुछ क्षण इतने शक्तिशाली होते हैं वही आपका समस्त जीवन बदल सकते हैं। एक क्षण था श्री राम के पास जब उन्हें तय करना था कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, वो वनवास जाएंगे या नहीं। उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। समय के अनुसार उन्होंने सही निर्णय लिया और आज हम सबके मन में वास करते हैं श्री राम। वहीं दूसरी ओर रावण थे जिनके पास एक क्षण था, एक अवसर था अपने किए कर्म को सुधारने का। उनसे एक भूल हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। ये चयन सदैव आपके पास है, आपके हाथ में है। आपको सही समय एवं क्षण को समझना है और सही निर्णय लेना है। बस समझ जाइए क्या है समय की मांग और क्या है क्षण की इच्छा, और उचित निर्णय लीजिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये तीसरा पॉइंट भी अच्छा लगा हो, इसे भी अपने दैनिक जीवन में जरूर प्रयोग कीजिएगा। पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट के अनुसार अगर आप अपने जीवन में चलते हैं, इन्हीं पॉइंट को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, आप अपने आप को बहुत बदला हुआ महसूस करने लगोगे। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। मनुष्य कभी कभी समय पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, कभी कभी समय के महत्व को समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि ये कुछ पल बीत जाए तो क्या अंतर पड़ जाए, कुछ क्षण ही तो हैं, किंतु ऐसा नहीं है। आज का एक पल भविष्य के बड़े बदलाव की नींव है। आज का एक पल आपके कल को निखार सकता है। तो इन छोटे छोटे क्षणों को कभी अनदेखा ना करें, इनका लाभ उठाएं। यदि आप किसी की सहायता कर रहे हैं और उस कारण से रुके हैं तो चलेगा, क्योंकि आप किसी की सहायता करके उनके जीवन को और अच्छा बना रहे हो। ये पुण्य है, ये कर्म है जो लौटकर आपके पास आएगा। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। उसी प्रकार जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें आगे देखने को मिलेगा। अगर आप किसी की सहायता करके उसके जीवन को अच्छा बना रहे हो तो ये पुण्य आपको लौटकर मिलेगा। आपके जीवन में भी अच्छा समय आएगा। किंतु यदि आप आलस्य में रहोगे या आलस्य से रुके हुए हो और समय को व्यर्थ कर रहे हो तो इससे बस एक ही बात होगी, आपका भविष्य संकट में होगा और कुछ नहीं। इसलिए अति आवश्यक है ये समझना कि कब रुकना है और क्यों रुकना है। यदि आपके रुकने का कारण और समय अनुचित है तो आपका भविष्य कभी भी उचित नहीं हो सकता। तो समय का सम्मान कीजिए और पूरा उपयोग कीजिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने ये चारों पॉइंट अच्छे से सुने हैं और अगर आप इन चारों पॉइंट को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आप बहुत बदलाव महसूस करोगे।
दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी, ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपना एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो पॉइंट बताए हैं उनके अनुसार अवश्य चलिए।